मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान के आधार मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें कुछ थ्योरिकल पार्ट है, इसलिए मैंने बोर्ड का यूज़ नहीं किया है। आपको समझ में आ जाएगा रसायन विज्ञान का महत्व। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा छोटी सी, कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन विज्ञान के अंदर अपन कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न पदार्थों की संरचना, संगठन, उनके गुणधर्म, उनके उपयोग, इन सब का अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान की शाखा को रसायन विज्ञान कहा जाता है। यानी कि रसायन विज्ञान में हम पदार्थों की संरचना, संगठन, गुणधर्म और वह उपयोगों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर भारत में बात करें तो जो रसायन विज्ञान के जो पितामह कहे जाते हैं, उनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, यानी हिंदुस्तान के अंदर जो है रसायन विज्ञान का महत्व, उसका उपयोग और उसके पदार्थों का अध्ययन करना, इन सब इस बुक के अंदर इन्होंने लिखा, जिसके कारण से केमिस्ट्री जो है हिंदुस्तान में फैली। इसी वजह से इनको रसायन शास्त्र का पितामह कहा जाता है भारत का। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने कहा कि नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के बिना हम जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है हमारी, हम जीवन जी नहीं सकते बिना रसायन के। रसायन विज्ञान की अन्य शाखाओं यथा जैसे भौतिकी है, जीव विज्ञान है, भूविज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है आदि के साथ एक अलग रूप में जुड़ा हुआ है। यानी ये सभी से जुड़ा हुआ विज्ञान है रसायन विज्ञान। इस विज्ञान का महत्व जो अलग जो विज्ञान की शाखाएं हैं, उनके साथ भी इसका महत्व जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि कुछ जो रसायन विज्ञान के महत्व के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे नॉर्मली रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है, तो उन क्षेत्रों की अगर बात करें तो उनमें सबसे पहले आता है, जैसे दैनिक जीवन की अगर बात करें तो दैनिक जीवन के अंदर रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जैसे कि इसके कारण से हम बहुत सी चीज़ों का उपयोग कर पाते हैं, जैसे भवन, परफ्यूम, तेल, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, टूथपेस्ट आदि कई चीज़ें हैं जो रसायन विज्ञान की ही देन है। हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, डेली लाइफ में काम आती है, घर में काम आती है, ऐसी कई चीज़ें। स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में अगर बात करें तो स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में परिरक्षण टेस्ट वगैरह जो होते हैं, मूत्र परिरक्षण, दवाइयाँ आदि में भी रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। दवाइयाँ वगैरह जितनी हैं वो रसायन विज्ञान ने ही दिया है, ठीक है ना। मूत्र परीक्षण होता है, रक्त टेस्ट होता है आदि जो कई चीज़ें हैं, ये भी रसायन विज्ञान के थ्रू होती हैं। अगर हम बात करें एक्सरे का, तो एक्सरा मशीन से होता है, उसके अंदर जो रेडिएशन यूज होती हैं वो पदार्थ यूज किया जाता है जो एक्स किरणें निकालता है, उसी से एक्सरा खींचता है। तो ये भी जो है एक तरह से स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में इसका महत्व हो गया। कृषि की अगर बात करें, कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो कृषि के क्षेत्र में आपको पता है उन्नत बीज, आजकल हाइब्रिड जो बीज आते हैं जिनसे ज़्यादा पैदावार की जाती है, ठीक है ना। आलू में टमाटर, टमाटर में आलू लग रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी कम जगह में ज़्यादा फल सब्जी प्राप्त होती हैं, हाइब्रिड बीजों से प्राप्त होती हैं। ये हाइब्रिड बीज जो है रसायन विज्ञान के द्वारा लैब में तैयार किए जाते हैं। रासायनिक खाद आप यूज करते हो, यूरिया वगैरह, ठीक है ना, फोरेट यूज होता है। कीटनाशक है, फफूंदनाशी हैं, कीटों को मारने के लिए कीटनाशक, फफूंद को खत्म करने के लिए फफूंदनाशी, ठीक है, पीड़कनाशी आदि सभी भी रसायन विज्ञान की ही देन है, क्योंकि ये सब क्या है, पॉइजनस या विषैले केमिकल हैं जो यूज होते हैं। उद्योगों की बात करें तो उद्योगों में भी रसायन विज्ञान जो है आज अनेक उद्योगों का जन्म दिया है, जैसे वस्त्र उद्योग, रंग व पेंट उद्योग, सर्फ साबुन उद्योग, चमड़ा उद्योग है, धातु निष्कर्षण है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ग्लास उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है जिसमें आप बोतल उतल ढक्कन उक्कन बनाते हो। ये सब भी क्या है, रसायन विज्ञान की देन है। तो हर उद्योग जो है रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ है, बिना इसके पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें, और हमारे दैनिक लाइफ जो है इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होगी अगर ये सब चीजें ना हो तो। उसी तरीके से नए पदार्थों का निर्माण जो है, इसकी अगर बात करें तो नए पदार्थों के निर्माण में जैसे कि अतिचालक है, सिरेमिक, कुचालक, बहुलक, प्रकाशीय तंतु आदि सभी नए पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ये सब भी रसायन विज्ञान की ही देन है। युद्ध के क्षेत्र में बात करें, टीएनटी का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटालोइन, डायनामाइट, एंथ्रेक्स, परमाणु बम, एस2 बम, हाइड्रोजन बम और विषैली गैस आदि सभी रसायन विज्ञान की ही देन है। हालांकि ये सब चीजें मनुष्य जाति के लिए और जीव जंतु के लिए बहुत हानिकारक हैं, ठीक है ना। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम ऐसी चीजें हैं जो पूरे समाज को, पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। परंतु आज जो है युद्ध के क्षेत्र में अनेक देश जो है इनका उपयोग करके शक्तिशाली बनने का प्रयास करते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, भारत भी इस श्रेणी में आगे आ गया है। ये विषैली गैसें बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती हैं जो कि आतंकवादी संगठन जो है इसका यूज करते हैं। तो ये सब भी रसायन विज्ञान की ही देन है।